इतिहास की इस कहानी में एक ऐसा शासक था जिसने आधी सदी तक भारत पर राज किया। उसने मुगल साम्राज्य को अपने चरम तक पहुंचाया, लेकिन उसकी नीतियों ने उसी साम्राज्य की नींव भी हिला दी। यह कहानी है औरंगजेब की, एक महत्वाकांक्षी योद्धा, कट्टर शासक और अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध करने वाले सम्राट की। 4 नवंबर 1618 मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल के घर जन्मा एक बच्चा, जो आगे चलकर भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बचपन से ही औरंगजेब बाकी राजकुमारों से अलग था। वह किताबों में डूबा रहता, इस्लाम की शिक्षा को गहराई से अपनाता और एक अनुशासित जीवन जीता। लेकिन मुगलों की परंपरा में सत्ता खून के रिश्ते नहीं बल्कि तलवार से तय होती थी। 1657 शाहजहां बीमार पड़ा और चारों राजकुमारों के बीच सत्ता के लिए खूनी जंग छिड़ गई। दारा शिकोह दरबार में, शुजा बंगाल में सेना तैयार कर रहा है, मुराद गुजरात में, और औरंगजेब एक मजबूत रणनीति बना रहा है। दारा शिकोह शाहजहां का चहेता था, लेकिन औरंगजेब जानता था कि सत्ता प्रेम से नहीं बल्कि ताकत से मिलती है। 1658 औरंगजेब ने मुराद से दोस्ती कर ली, फिर धीरे धीरे दारा और शुजा को हरा दिया। आगरा के किले में शाहजहां कैद हो चुका था। 1659 औरंगजेब ने अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह को मौत के घाट उतार दिया। शुजा और मुराद का भी अंत हुआ और अब पूरे मुगल साम्राज्य पर सिर्फ एक नाम था, आलमगीर औरंगजेब। औरंगजेब अब सम्राट था, लेकिन वह बाकी मुगल बादशाहों की तरह विलासिता में डूबने वाला नहीं था। उसने दरबार से संगीत को हटा दिया, मंदिरों को गिराने का आदेश दिया और जजिया कर फिर से लागू कर दिया। विभिन्न धर्मों के लोग औरंगजेब के फैसलों पर नाराज हो रहे हैं। राजपूत, जाट, सिख और मराठा सभी धीरे धीरे औरंगजेब के खिलाफ खड़े हो रहे थे। 1666 मराठा योद्धा शिवाजी आगरा में औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, लेकिन वहां उनका अपमान हुआ और उन्हें कैद कर लिया गया। शिवाजी बच निकले और मराठा शक्ति और भी मजबूत हो गई। 1680 में उनकी मृत्यु के बाद भी उनका बेटा संभाजी औरंगजेब के खिलाफ लड़ता रहा। 1689 संभाजी को औरंगजेब पकड़ता है और बेरहमी से मरवा देता है, लेकिन मराठा संघर्ष खत्म नहीं होता। औरंगजेब ने अपने जीवन के 27 साल दक्षिण भारत में युद्ध करते हुए बिता दिए। बीजापुर और गोलकोंडा तो जीत लिया, लेकिन मराठों का गुरिल्ला युद्ध उसे कमजोर करता चला गया। 1607 88 साल की उम्र में औरंगजेब को यह एहसास होने लगा कि उसका जीवन सिर्फ लड़ाइयों में ही निकल गया। मैंने अपनी जिंदगी बेकार चीजों में बर्बाद कर दी, अब मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया। उसके कमजोर उत्तराधिकारी सत्ता संभाल नहीं पाए। 1739 नादिर शाह का हमला, 1757 प्लासी की लड़ाई, 1957 अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा हटाया जाना, और मुगलों का अंत हो गया। भारत की सबसे बड़ी सल्तनत इतिहास के पन्नों में सिमट गई। औरंगजेब क्या वह एक महान सम्राट था जिसने मुगल साम्राज्य को बढ़ाया, या एक कट्टर शासक जिसने इसकी नींव कमजोर कर दी? इतिहास के पन्ने तो लिखे जा चुके हैं, लेकिन इसका फैसला आप करेंगे। कमेंट करके बताइए आपके नजरिए में औरंगजेब कैसा था। अगर आप अगला पार्ट जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट और बैकबेंचर चैनल को सब्सक्राइब करें।